गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक कुमार एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो की थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की सारी मैट्रिसेस चैप्टर की। अब हमारे पास इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू। और एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज 15 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज ही हैं, राइट। और एक बार अगर आप एमसीक्यूज कर लोगे तो सारे के सारा आपको बेसिक पूरे चैप्टर का मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में सारा ही कंक्लूजन वो मोस्टली बता देते हैं। ठीक है, सो हम हमेशा जहाँ पे एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे और देन क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, और अब जहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शंस आप बुक से देख सकते हो, नहीं तो वैसे भी आंसर सही आ गया तो ऑप्शन तो मैच ही करना और यू कैन डू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जब भी हम स्टार्ट करना है तो ये ध्यान में रखना है कि अगर ऑप्शंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ भी इजीली होंगे, ठीक है, बट अभी आपने क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोकस नहीं करना। जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए हम चलते हैं बेसिक के ऊपर। चलिए, अब इसके साथ 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 में आपको डेटा सारा पता चल जाएगा जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में वीडियो में किया था, राइट। सो हमारे पास देखो जहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है तो दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वेट हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम है। तो देखो JB 2x2 ऑर्डर है, JB 2x2, दो ही रोज दो ही सॉरी कॉलम, जहां भी दो रो दो कॉलम। अब हमें XY AB निकालना है। सो अगर JA11 है तो JB A11 ही है। इट मीन्स कि दिस वैल्यू क्रिएट विद दिस वैल्यू। सो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। सो x इज इक्वल टू 2। बस इतना ही इजी क्वेश्चन है ना। चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट बात करें तो क्या आ जाएगा, जहां पर 7 इज इक्वल टू जे वैल्यू इक्वल टू इसके b माइनस 3। सो माइनस से दिस साइड विल बी प्लस 7 प्लस 3 10। देन दिस वैल्यू इक्वेट विद दिस वैल्यू। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। जब भी आपने क्वेश्चन सोल्व करना है एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करके देखो, ठीक है। उसके बाद आप करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला इक्वेट। सो a माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू 5। आई होप सभी ने किया होगा, सबका आंसर सेम आया होगा। वेरी गुड। ओके, चलिए अब हम चलते हैं, अब ऑप्शन मैच कर लेना जो भी होगा। ठीक है, सो सेकंड एमसीक्यू पे चलते हैं। सो क्या है हमारे पास, a दिया है, b दिया और a माइनस b निकालना। वेरी इजी, माइनस करना है। माइनस करना है मतलब क्या होता है, ऑर्डर सेम चाहिए फिर से। सो 5 माइनस माइनस 5, सो क्या आएगा, पहली मैट्रिक्स का नंबर माइनस, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर माइनस है तो इट विल बी अ प्लस। फिर -5 और माइनस करना है हमने 5। ओके, देन 3 और माइनस करना है तो जहां पर -3 है तो ओब्वियसली ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आता है। वेरी गुड, चलिए सो -3 सो इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2 10, 6 -10 -6। सो दिस विल बी आंसर, मैच कर लो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड दिया है, ए दिया है, बी दिया है, कह रहा है a प्लस बी माइनस सी दिया है और सी वैल्यू निकालो, है ना। तो अब अगर सी दिया ही नहीं है तो मतलब वही तो सी निकालना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, ए वेट, इसमें सी दिया है तो कुछ कंडीशन होगी, लेट मी सी। सो जहां पर हमारे पास बोला है a प्लस सी माइनस सी इज, और सी की वैल्यू दी है ना, ऐसे कैसे निकाल लेंगे। तो जहां मैं पहले सी की वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं जहां पहले सी ही लिखता हूँ। सो जहां पर सी आएगा, सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास आएगी -2 3 2 1, -3 2 2 1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, a प्लस बी एंड माइनस सी। ठीक है, सो a प्लस बी माइनस सी हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, देखो तीनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। देखो अगर हमारे पास देखा है तो a और b को ऐड करना, c को माइनस करना है। तो 5 प्लस 3 और माइनस करेंगे इसको तो एक्चुअल में ये प्लस हो गया है ना, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देन 5 प्लस 2 और -3, 5 प्लस 2 -3। अब देखो मैं इसको ना ऐड करके बोल रहा हूँ, ऐसे आपने करना नहीं है, डायरेक्ट करोगे। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, तो डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब हम 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो हम जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 एंड -c, so it means -2। जहां पर 0 प्लस 4, सो 0 प्लस 4, और जहां पर करेंगे माइनस का 1। ओके, इसको जब हम सोल्व किया तो क्या बना, 5 3 8 और 2 10, ये हो गया 5 और 2 7 -3 4, +5 और -2 3, 0 +4 4 4 -1 3।
सो दिस विल बी आंसर, मैच कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये ध्यान रखना है, देखो ओरली करना होता तो 5 + 3 8 + 2 10, 5 + 2 7 - 3 4, ओके। सो कर सकते हो डायरेक्ट, वेरी गुड आता है तो। चलिए ए बी पी मैट्रिक्स हमें निकालने कह रहा, फाइंड पी मैट्रिक्स इफ ए + पी = बी है। अब जस्ट मैंने जहां पे वैल्यू फिल करनी है, कहता मेरे को वैल्यूज दे दो, आंसर मैं निकाल दूंगा। सो ए हमारे पास दिया हुआ है सेम एज इट इज, मैं जहां पे लिखता हूँ ए दिया है 7 5, थोड़ा स्पेस डाल देते हैं, 5 -3 और 3, देन प्लस पी मैट्रिक्स है जो कि मुझे पता ही नहीं है, वही तो फाइंड करनी है, और बी मैट्रिक्स दिया है इक्वल टू में, इक्वल टू में दिया है -2 5 1 और 0। अब देखो कहता है कि मुझे तो वैल्यू मेरी निकालनी, तो मेरे को अकेला छोड़ो, ये प्लस का है तो उधर जाके कहता मैं उल्टा हो जाऊंगा, तो माइनस है, सो माइनस करके देख लेते हैं। सो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी माइनस, तो -2 और -7, -2 -7, देन 5 और -5, देन हमारे पास जे माइनस होगी प्लस के इधर है ना, तो 1 माइनस, तो ये प्लस का 3 हो गया, 0 -3, सो इट विल बी, ये 3 है, इट विल बी इक्वल टू -9 0 4 एंड -3। सो आई होप इट इज अ विजिबल, लेट मी चेक। चलिए सो सही है, आई होप समझ आ गया होगा। 5 MCQ है, सो स्पेस नहीं थी, मैंने 4 लिखे हैं, फिफ्थ करते हैं। ये फिफ्थ MCQ है, क्या कह रहा है, कह रहा है a + b का एडिटिव इनवर्स निकालो। सो पहले तो एडिटिव इनवर्स पता होना चाहिए, आपने 7th 8th में किए भी होगा, ठीक है। सो क्या है, देखो इनवर्स मतलब उसका उल्टा, अगर मैं कहूँ 5 है तो 5 का उल्टा क्या होगा, -5, -5 है तो उसका उल्टा +5, तो हमने सिंपल बस प्लस माइनस चेंज कर देना है, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो पहले तो मुझे नंबर चाहिए ना, उसका एडिटिव इनवर्स तो बाद में निकलेगा, तो पहले मैं नंबर ही निकालता हूँ, a + b कहता है फाइंड करो, फिर उसका इनवर्स निकलेगा, है ना। सो a + b निकालते हैं। चलिए सभी पॉज कीजिए और आंसर बताइए, आई होप सबका आंसर सही आया होगा। सो 4 -2, प्लस किया तो माइनस ही हो गया, 2 2 + 1 3, 7 + 3 10, -2 और -4, सो -6। अभी ये तो a + b आया, इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ a + b का एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस ऑफ दिस वैल्यू, सो माइनस से मल्टीप्लाई, so -2 -3 -10 and 6, so this will be the additive inverse, okay। सिंपल हमने उसको एडिटिव कर देना है, देखा जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल लाइक यही कह दे x है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, तो फिर बताइए क्या होता है, अगर 2 है तो उसका उल्टा 1/2 और 1/2 का उल्टा 2, तो अगर x है तो इसका उल्टा 1/x, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो दोनों पता होने चाहिए। अगर एडिटिव डाला है तो हो सकता है वो कहे कि ना अब तो मल्टीप्लिकेशन डालते हैं, है ना। सो दोनों पता होने चाहिए। सो आई होप समझ आ गया होगा, वैसे तो एक ही बार में आ जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा एक बार चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करो, शेयर करो, सभी को बता दो कि चैप्टर खत्म होने का PYQ भी होंगे, इसके 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन है सारा A to Z कंप्लीट होगा चैप्टर, वो साथ साथ में होगा, जे नहीं कि बाद में पेपरों के टाइम पे हम दोबारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए हमारे पास एक एक चीज में करवाऊंगा, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक चाहिए, ओके। चलिए सो नेक्स्ट करते हैं। चलिए ये मैट्रिक्स दी है हमें, A B C और C की वैल्यू निकालनी है। सो सभी पॉज करके सोल्व करो, तो देखते हैं ना, देखते हैं किसका आंसर सही आया। चलो सबसे पहले अगर इक्वालिटी, तो मैंने कहा था ऑर्डर सेम होना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर सेम, बिकॉज MCQ में सीधा पूछ लेते हैं प्लस टाइम पे माइनस टाइम पे इक्वालिटी टाइम पे क्या चीज होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर सेम है, तो मेरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया, अब मेरे को कर लो सोल्व करना है तो ये इक्वल टू आएंगे, देने कहता मैं सेम सेम के साथ जाऊंगा, जहां 1 1 है तो मैं तो 1 1 के साथ बैठूंगा, मेरा फ्रेंड तो 1 1 है ना। चलिए सो इनको इक्वेट करेंगे तो -4 इज इक्वल टू b + 4, सो जहां से ये प्लस उधर जाके माइनस, सो b इज इक्वल टू -8, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, a + 5 इज इक्वल टू 2, सेकेंड वाली वैल्यू की वेट कर दी, जहां से a इज इक्वल टू 2 - 5 -3, ओके। इसकी तो है ही 3, कहता मैं तो हूं इसे, मेरे से पंगे क्यों करने हैं, इधर आओ, तो यहां पर करते हैं 2 इज इक्वल टू c - 1, -1 इस साइड आके +1, सो c इज इक्वल टू 3। चलिए ABC निकालना था, 1 मिनट लगा है,
जल्दी से हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा नहीं, फिर भी कर लेते हैं, है ना। चलो क्या कह रहा है, वेर एवर पॉसिबल राइट ईच फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। ओके, सो हमें कन्वर्ट करना है सिंगल मैट्रिक्स। तो पहले तो यही देख लेंगे ये सोल्व होगा कि नहीं। अगर मुझे प्लस करना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ओके, सो अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये कहाँ से प्लस होंगे। कहते हैं मेरे को तो मेरे साथी के साथ बिठाया ही नहीं, मैं तो फाइट कर लूंगा। तो जहां पर है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, जहां पर क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, सो इट मीन्स जहां पे सेम है तो जहां तो सोल्व होगा। और अगर सोल्व होगा तो कहते कर दो, मेरी कंडीशन से सेटिस्फाई कर दिया आपने, कर दो सोल्व। पहले वाला कहता मैं पहले के साथ ही जाऊंगा। तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 + 1 4 एंड 4 - 7, तो इट विल बी अ -3। तो ये सोल्व हो गया। जो नहीं होगा सोल्व तो नहीं होगा। देखो बताओ कौन सा नहीं सोल्व होगा, ये वाला। कहता मेरे से तो पंगा लिया, मेरे को इधर 3 इधर 2, ऑर्डर ही सेम नहीं है, मैं तो नहीं सोल्व होऊंगा। तो अगर जहां पर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, जहां पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, इट मीन्स अगर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू किसके साथ आएगी। कहते मेरे को तो फ्रेंड ही नहीं दिया कोई, मैं नहीं आऊंगा स्कूल, है ना। सो हमारे पास सेम सेम पहले तो ऑर्डर होना चाहिए। सो ये हमारे पास सिंगुलर नहीं बन पाएगी। ओके, ये देखो सिंगल मैट्रिक्स बन गई, 2 मैट्रिक्स से एक बन गया, तो कहता सिंगुलर में बनाओ। अब ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये नहीं है, इसको भी सिंगुलर कर लो। कहता माइनस करो, ठीक है, पहले वाला कहता मैं पहले से ही होऊंगा। तो क्या हो गया 2 - 0 2, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 6 -1, 6 प्लस, यही पंगा करेगा, ध्यान रखना है इसका। 6 + 1 7, so 7 - 0 is a 7, so this will be also singular, ये सिंगुलर नहीं होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कहाँ पे इक्वल टू है, जे इक्वल टू है। कहता हम तो दोनों साथ में है, पहले तो हम सिंगुलर बन जाएंगे, फिर इसके साथ सोल्व करना है मुझे, पहले नहीं करना, है ना। तो पहले मैं इसको सिंगुलर बना लेता हूँ। सो इन दोनों में फर्स्ट वाला कहता मैं फर्स्ट के साथ जाऊंगा। 5 - 1 4, 2, जहां पर देखो जहां पर x है। अब देखो अगर मैं कहूं कि 2 है, मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया -2। अब अगर मैं -2 से माइनस मल्टीप्लाई करूं तो प्लस होगा, और यही अगर माइनस में x + 3 से करूं तो देखो कहता माइनस तो मैं इसके साथ भी जाऊंगा, इसके साथ भी। मेरे साथ पंगा लिया तो कहता दोनों को माइनस कर दूंगा, है ना। तो जब भी माइनस आएगा तो वो पंगा सभी के साथ करेगा वो। इट मीन्स कि हमने सभी को देखना ध्यान में, तो उस टाइम पे ब्रैकेट डालनी जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं डाली तो वो तो रूठ जाएंगे। वो कहता है पहले के साथ मैं माइनस रख लिया, इसको तो नुकसान हो गया, है ना। तो ब्रैकेट डालनी है तभी वो इकट्ठे रहेंगे तो सॉल्व होगा। चलिए सो जहां पर हो गया 2 माइनस, और ये हमारे पास जब माइनस किया तो -x, और ये बन गया हमारे पास +1। ओके, ये पहली मैट्रिक्स होगी। इधर मैंने सोल्व किया तो -1 और -2 -3, ये आ गया y -1, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू करना है हमने 4 7 -3 और 2। अब इसको अगर मैं सोल्व करने जाऊं तो देखो इसको तो अभी सोल्व करना पड़ेगा, है ना। ये 4 4 सेम है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं है। -3 3 सेम है, मतलब एक बार इसको सोल्व करो और एक बार इसको सोल्व करो, इन दोनों को कर लेते हैं सोल्व। सो जहां से सोल्व करके क्या आएगा, चलिए सो जहां पर आ गया हमारे पास 2 + 1 3, सो इट मींस 3 - x इज इक्वल टू 7, है ना। ये वाला इसके साथ सोल्व होगा और ये वाला इसके साथ सोल्व होगा। इट मींस y -1 + 3 3 - 1 2, सो इट मींस y + 2 इज इक्वल टू 2। सो इसको सोल्व किया, सो क्या आ जाएगा, x इधर आया पॉजिटिव, सॉरी x इधर आया पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर गया नेगेटिव, सो ये आ गया 3 - 7 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू -4, ठीक है। देन y पे आते हैं, ये 2 उधर जाके 0 ही हो गया। कहता मेरे को तो छोड़ा ही नहीं, मेरे पास कुछ 0 कर दिया मुझे, है ना। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। पोज करो और ट्राई करो। चलिए चल नेक्स्ट पे करते हैं। आई होप आप ट्राई करके आए होगे। सो इन दोनों को पहले सोल्व करना कहता, फिर इक्वालिटी देखेंगे। पहले तो हम इकट्ठे होंगे, है ना, इकट्ठे ग्रुप बना के उधर जाएंगे मिलने। चलो सो -8 + y, दे फर्स्ट वाले कहते हैं इधर फर्स्ट वाले के साथ इक्वल होंगे, इक्वल टू -3। फिर सेकंड वाले सेकंड से होंगे तो x -2 और इक्वल टू 2। जहां पर क्या हो गया, जब y तो सेम है, -8 दिया के +8,
सो +8 - 3, सो y = 5, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, सो 2 + 2 4. So this will be the value of x and y. So क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है. Now we will start क्वेश्चन नंबर 6. किसी को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. चैप्टर खत्म होने के बाद PYQ आएंगे और एक एक क्वेश्चन आएगा और गारंटी देता हूँ मैं कि 90+ मार्क्स आएंगे अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो. ओके, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है. कंसिस्टेंट तो हो गए तभी आएगा, ये नहीं कि एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, जबकि होता है ऑनलाइन, तभी फिर बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं. सो साथ साथ में चलना है, फिर आपके मार्क्स भी आएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए. सबसे पहले तो हमारे पास एक मैट्रिक्स M दी हुई है और हमें निकालना है M + M ट्रांसपोज. सो अभी तक हमने ट्रांसपोज किया नहीं, तो पहले मैं बता दूं ट्रांसपोज होता क्या है. सो उससे पहले फिर से आपको रोज एंड कॉलम्स का पता होना चाहिए. सो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 1 2 3 3 2 1 सपोज ये मैट्रिक्स है, सो इट्स ऑर्डर इज अ 2 क्रॉस 3. दो हमारे पास रोज हैं, 3 हमारे पास कॉलम है, सो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3. अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड रो. सो अगर मैं इसको मैट्रिक्स को नाम दे दूं ए मैट्रिक्स, सो हमारे पास ट्रांसपोज को हम जो डिनोट करते हैं, सो इट विल बी लाइक ए ट्रांसपोज ए विद स्मॉल टी पावर. इसको मैं ए विद लार्ज टी पावर भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ए और इसके ऊपर ऐसे डैश करके भी लिख सकता हूँ. सो तीनों ही इसके ही वेज होते हैं, बट आपकी बुक में जो दिखेगा मोस्ट ऑफ हमारे पास लार्जर या स्मॉल टी ही दिखेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में स्मॉल टी दिख रहा है अभी. ओके, सो अभी के लिए मैं इसको बता रहा हूँ, वैसे ये तीनों ही ट्रांसपोज के ही सिंबल्स होते हैं. ओके, चलिए. सो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा. इसका ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में चेंज करता है. ओके, सो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज सो ये करता है चेंज रो टू कॉलम. सो सिंपल जो हमारे पास रोज को क्या कर देता है, कॉलम्स में चेंज कर देता है, या ऐसे भी कह सकते हो कि कॉलम को रो में चेंज कर देता है. अभी मैं बताता हूँ और आपको पता चल जाएगा. देखिए, सो अगर मैं कहूँ देखो ये फर्स्ट रो है तो इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, ये सेकंड रो है तो इसको मैंने सेकंड रो में लिख दिया. ठीक है, सो क्या किया इसने, रो को कॉलम में चेंज कर दिया. अब अगर मैं बात करूँ इसी को मैं कॉलम को रो में कर दूँ तो देखो सेम ही चीज है. ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो. ओके, सो अगर देखा है दोनों ही सेम मतलब ये है, बट हम जब भी रीड करते हैं तो रो से कॉलम की तरह करते हैं, ताकि अगर हम ओरली किसी को क्वेश्चन कहें तो उसको पता चले कि एक ही टाइप का हमारे पास मेथड है सबके लिए, है ना, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन ज्यादा होगी. चलिए, सो अगर हम बात करें, सो ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में चेंज करता है, दैट्स इट. ओके, अब इसको हमने यहीं पे जहां करना है जी, सो हम क्या करते हैं, आई होप आपको ट्रांसपोज समझ आ गया होगा. बिल्कुल ही इजी है, रो को कॉलम में. ओके, अगर फिर भी डाउट है तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो पीछे करके. मैट्रिक्स हम दिया है हमारे पास, हमने निकालना है M + M ट्रांसपोज. सो सबसे पहले तो हमारे पास मैट्रिक्स M तो यही है, राइट. सो M मैट्रिक्स को मैं एज इट इज लिख देता हूँ 5 -3 -2 एंड 4 एंड प्लस मैंने क्या कर दिया इसका ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज क्या करेगा, इस रो को कॉलम में चेंज करेगा. सो अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट रो है तो मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लिया. अगर मैं कहूँ कि ये सेकंड रो है तो मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लेना है. ओके, सो -2 एंड 4. ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा. वेरी नाइस. चलिए, सो A + A मतलब हमारे पास मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों को ऐड करना है. एडिंग तो हमें आता ही है, राइट. सो इसको हम क्या करेंगे, सो 5 + 5 10. अभी हम आगे जितने भी क्वेश्चन करने हैं ऐड के, डायरेक्ट ही सम करना और आपको डायरेक्ट ही आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में अगर हम इसको इस वे से करेंगे आप क्वेश्चन 3 मैट्रिक्स के भी आएंगे जिसमें 3 रो और 3 कॉलम्स होंगे. तो अगर इतनी बड़ी मैट्रिक्स को आप उस वे से करोगे तो आपका टाइम ही खराब होगा, क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आंसर, राइट. चलिए, सो -3 और -2, सो इट विल बी अ -5. फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक कीजिए. ओके जी, -2 -3, सो इट विल बी -5. नाउ 4 और +4, सो इट विल बी 8. सो यही हमारे पास आंसर है, मैट्रिक्स M
प्लस एम ट्रांसपोज। सो अभी हमने नेक्स्ट करना है क्या, एम ट्रांसपोज। सो देखो एम ट्रांसपोज मैंने यही तो फाइंड किया। अब देखो हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। देखो अगर मैं कहूँ 2-3 और 3-2, तो ओबियसली हमारे पास दोनों का आंसर डिफरेंट होता है। सो अगर जहाँ पे एक नंबर के लिए डिफरेंट आंसर है तो इसमें तो 4 एलिमेंट है, तो ओबियसली इसको भी आंसर डिफरेंट हो जाएगा। सो अगर पहले एम ट्रांसपोज है तो हमें पहले एम ही दिखना है, ठीक है, ट्रांसपोज 5-2-3-4, और देन उसमें से माइनस करेंगे मैट्रिक्स, दैट इज अ मैट्रिक्स 5-3-2-4। ओके, चलिए पोज कीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या है। आई होप सबका सही होगा। 5-5, सो इट विल बी 0, -2 माइनस माइनस प्लस, सो इट इज अ +3, +3 -2, सो इट विल बी अ 1। ओके, मैं आपको बता देता हूँ वैसे कैसे हुआ, नहीं तो -2, देखो जहां पर माइनस था और एक और -3 आया, सो जी माइनस माइनस प्लस हो गया और 3-2 होता है 1। ओके, सो बाकी आपको करना डायरेक्ट आना चाहिए, वैसे आप दूसरे वे से भी कर सकते हो। चलिए, सो -3 फिर से जी प्लस हो जाएगा 2, सो -3 + 2 इट विल बी अ -1, अगेन 4 - 4, सो इट विल बी अ 0। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, A, B एंड C 3 मैट्रिक्स गिवन है। कह रहे कि फाइंड करो मैट्रिक्स X। ठीक है जी, मैट्रिक्स लिखा था साथ में X लिख लेता हूँ, चलो मैं फाइंड मैट्रिक्स X इफ, आगे दो पार्ट्स हैं, इसमें जे मैट्रिक्स फाइंड करनी है हमने X, और इसमें जे एक्स फाइंड करना है। ओके, सो सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो, बट क्योंकि प्लस माइनस हो रहे तो इसमें ऑर्डर भी सेम होगा। तो आप चाहो तो जहां पर एक्स वाई ए बी सी भी लिख सकते हो, नहीं तो आप एक्स का एक्स ही रहने दो, बिकॉज वो तो फाइंड ही करना है ना, तो वो एक्स वैसे रहेगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो अगर मैं जहां पर फिल करने जाऊं, देखो एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है, सो एज इट इज एक्स हो गया, प्लस बी मैट्रिक्स, सो प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0-2, इज इक्वल टू का एज इट इज इक्वल टू, जैसे आप वैसे क्वेश्चन करते हो एक्स की वैल्यू फिल करते हो ना, सेम एज इट इज ऐसे, बस इसमें मैट्रिक्स आएगा। सो सी की वैल्यू -1 4 एंड देन -a, सो a मैट्रिक्स इज अ 2 एंड -3। ठीक है, अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो मैंने क्या कहा था, पहले इस पूरी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, पहले इकट्ठे होंगे देन हम दूसरी टर्म में जाएंगे, है ना। सो जहां पर अगर मैं बात करूं, सो x एज इट इज रहा विद 0 एंड 2, ये दोनों में हमारे पास सिंप्लीफाई होगा, तो देखो -1 -2, सो इट विल बी अ -3, देन 4 माइनस माइनस प्लस, सो जो बनेगा क्या 4 -3, सो इट विल बी अ प्लस, सो इट विल बी अ 7। अब देखो x मुझे फाइंड करना है, ये वैल्यू x के साथ प्लस हो रही है तो उस साइड या क्या होगी माइनस, सो जस्ट हमने माइनस करना है, सो x इज इक्वल टू -3 7, ये ध्यान रखना है, ये जहां पर ही रहेगी, ये वैल्यू उधर गई तो ये माइनस की होगी, तो उसको बाद में लिखना है। ओके, क्योंकि इसमें प्लस माइनस के फर्क आएगा आंसर में, सो इट विल बी इक्वल टू 0 और 2, सो आंसर विल बी so x मैट्रिक्स विल बी -3 - 0 -3, देन हमारे पास 7 - 2, so 7 - 2 is a 5। okay, so this will be the answer of this question। नाउ हम नेक्स्ट पे आते हैं, राइट, सेम ही है, पहले एक बार ट्राई करो पॉज करके, देन यू कैन वेरीफाई। ओके, चीज ए हमारे पास दिया है 2 - 3, देन माइनस एक्स मैट्रिक्स तो हमें फाइंड करनी है, जो एक्स एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स इज अ 0 एंड 2, देन प्लस सी, सो प्लस सी मैट्रिक्स इज अ, सी दिया है हमारे पास -1 एंड 4, सो इट विल बी अ -1 एंड 4। अब फिर से जे एक्स तो मुझे सोल्व करना है, जे दोनों कहते हैं पहले इकट्ठे होंगे देन हम दूसरी साइड जाएंगे, सो जे इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, सो जे तो एज इट इज ही रहा 2 - 3 -x, और इन दोनों में हो रहा है प्लस, सो 2 0 प्लस माइनस माइनस, 0 - 1 इज अ -1, 2 + 4 इज अ 6। अब जे एक्स देखो नेगेटिव है, तो जहां तो आप इसको इधर लेके जाओ तो बाद में माइनस से भी मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो मैं एक्स को राइट साइड ले जाता हूँ और इस नंबर को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं एक्स को राइट साइड लेके गया, सो पॉजिटिव हो गया एक्स, नेगेटिव उस साइड आगे पॉजिटिव, और जे प्लस का था तो जे इस साइड आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, इट मीन जे वैल्यू तो सेम रहेगी 2 - 3
और इसके साथ नेगेटिव होके क्या आ गया -1 एंड 6। अब इन दोनों को हमने करना है माइनस। ओके, सो अगर माइनस करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 2 minus minus plus, so 2 plus 1 will be a 3 and minus 3 and minus 6, so it will be a minus 9. So this will be the value of x, this will be answer. So let me see कि ये हमारे पास कवर हो रहा है पूरा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर करते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9th ए। ओके, सो क्या दिया है, ए गिवन है, बी गिवन है, दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। अगर कह रहे हैं कि ये 3 पार्ट्स हैं, ये फाइंड करना है, इसमें भी एक्स गिवन है जो फाइंड करना है, इसमें भी एक्स गिवन है और इसमें भी हमारे पास एक्स गिवन है जो फाइंड करना है। सिंपल जो मैट्रिक्स फाइंड करनी है हमने उसको क्या करना है, एक साइड रखेंगे और दूसरे को दूसरी साइड मूव कर देंगे, है ना। सो सिंपल मैं एज इट इज वैसे ही लिख रहा हूँ। ए को मैंने एज इट इज लिख दिया, -1 0 2 -4 प्लस एक्स तो मुझे फाइंड करना है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इधर है हमारे पास बी मैट्रिक्स। ओके, अब देखो x तो मुझे फाइंड करना है, ये वैल्यू इसके साथ हो रही है प्लस, उस साइड या क्या हो जाएगी माइनस। तो मैं अगर इसको इस साइड लेके आया तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगी। सो इट मीन्स x इज इक्वल टू ये वैल्यू तो सेम रहेगी 3 -3 -2 0 और ये वैल्यू उधर जाके हो गई माइनस। तो इट मीन्स माइनस मैंने बाहर लिखा -1 0 2 -4। अब इन दोनों को क्या करना हमने माइनस, राइट। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट कर पे क्या आएगा 3 माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 1 विल बी अ 4 -3 -0 so it will be a -3 -2 and -2, so minus minus plus, so minus minus plus is a -4 0 minus minus again plus 0 + 4 4, so this will be the answer. Okay, so after transform this will be the answer. Now देखो हमने जहां पर क्या, पहले मैंने मैट्रिक्स की फिर ट्रांसपोज किया। अब पहले भी ट्रांसपोज कर सकते हो, ट्रांसपोज होता है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करना। सो अगर मैं देखूँ तो जहाँ सीधा ही दिख रहा था b - a करना है, तो आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हो इसको लिखे बिना स्किप करके भी, राइट। सो नेक्स्ट मैं वैसे ही कर रहा हूँ। देखो x निकालना है तो मैं x को इधर ले जाता हूँ और b को इधर ले जाता हूँ क्योंकि मुझे x पॉजिटिव चाहिए। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफॉर्म करूँ राइट साइड, तो नेगेटिव नंबर क्या हो गया पॉजिटिव, तो राइट साइड आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव x और ये प्लस का भी इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का। सो इट मीन्स a - b। अब मैं इसमें वैल्यू फिल कर लेता हूँ। सो a इज a -1 0 2 -4 और b इज a 3 -3 -2 एंड 0। सो ये ए मैट्रिक्स दी है, बी दी है, इन दोनों को हमने क्या करना माइनस करना है जस्ट, है ना। तो माइनस तो आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता, राइट। चलिए, सो -1 -3, सो इट विल बी a -4 0 minus minus plus, so 0 + 3 is a 3, 2 minus minus plus, so 2 + 2 is a 4 -4 एंड 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 कहता मेरे साथ प्लस करो माइनस करो, हमने तो सेम ही रखना है नंबर, है ना। सो दिस विल बी आंसर। ये वैल्यू हमारे पास आई किसकी है x की, ठीक है। सो दिस विल बी a - b इक्वल टू x, सो इट मींस इट इज इक्वल टू x मैट्रिक्स। ओके, नाउ लास्ट x फाइंड करना है। सी मैं सीधे ट्रांसपोज कर रहा हूं, पहले -b उस साइड जाके क्या हो जाएगा +b, राइट। सो इट विल बी x इज इक्वल टू a सेम एज इट इज, -b उधर जाके हो जाएगा +b। सो इसको अगर इधर लेके आया सो +b, इट मींस x इज इक्वल टू a + b। सो a इज a -1 0 2 -4, सो ये वैल्यू आई है a की, ठीक है, जो माइनस है। ओके, सो नहीं प्लस, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 3 -3 -2 एंड 0। चलिए, सो इन दोनों को हमने करना है प्लस, और प्लस भी आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और सो जहां पर हमारे पास प्लस करके क्या आएगा माइनस था तो मान +3, 3 - 1 विल बी 2, देन 0 -3, सो इट विल बी -3, 2 -2, सो -2 + 2 विल बी वेरी गुड 0, -4 + 0, so it will be a -4, so this will be the x। okay, so ये थी हमारी 9th A एक्सरसाइज।
इसके बाद हमारे पास 9th बी और सी एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई भी डाउट है इसमें सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा, अगर कोई भी आपको चाहते हो फीडबैक किसी भी रिगार्डिंग, सो यू कैन टेल मी, हम उस पर वर्क करेंगे। ओके, और एक बार चैप्टर खत्म हो गया तो उसके बाद मैं इसके PYQ भी करवाऊंगा। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें।